हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का एनसीईआरटी सीरीज में। और आज की इस सीरीज में जो है वो हमारा मेन मकसद क्या होगा कि क्लास 10th की जो एनसीईआरटी है उसको हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने क्लास 9th की एनसीईआरटी जो है वो उसको कंप्लीट कर लिया था। तो आज की जो क्लास है ये है चैप्टर नंबर 1 के ऊपर बेस्ड। ठीक है, और चैप्टर नंबर 1 में इसका नेम क्या है? इसका नेम है डेवलपमेंट। ठीक है, क्या नेम है? डेवलपमेंट। यानी कि हम लोग देखेंगे कि बेसिकली डेवलपमेंट जो है वो क्या होती है, कितने डायमेंशनल है, और उसी कंटेक्स्ट में चीजों को आगे डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहले हम लोग ना चीजों को, टॉपिक्स को लिख लेते हैं एक बार, यानी कि इसमें कौन कौन सी चीजें आएंगी। सबसे पहले आपको याद रखना है कि डेवलपमेंट की डेफिनेशन क्या होती है। डेवलपमेंट की डेफिनेशन जो है वो क्या होती है? देखो, डेवलपमेंट की डेफिनेशन जो है वो बेसिकली है क्या? मल्टी डायमेंशनल अप्रोच जिसको हम लोग यूज करते हैं। जैसे मान लो मैं किसी क्लास में गया और उस क्लास में जाते ही जो है वो मैंने ये पूछा कि इस क्लास में सबसे इंटेलिजेंट पर्सन कौन है, यानी कि सबसे होशियार स्टूडेंट जो है वो कौन है। तो आपने किसी का नाम ले लिया, मान लो एक्स वाई जेड कोई पर्सन है कि सर ये बहुत होशियार है। अब मैंने आपसे नेक्स्ट ये पूछा कि सर आप किस मकसद से या किस बेसिस पे ये बोल सकते हो कि समवन इज वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट। आपने फिर उसके बाद ये बोला कि सर इसके मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं। तो मैंने पूछा कितने मार्क्स आते हैं? आप लोगों ने बोला कि सर इसके 95 के आसपास मार्क्स आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे द्वारा पूछा गया वो ये था कि मुझे कोई ऐसा स्टूडेंट बताओ जिसके मार्क्स जो है वो ऑलमोस्ट 75 से 80% के आसपास आ रहे हो, लेकिन वो स्विमिंग, डांसिंग, सिंगिंग और भी काफी ऐसी चीजों में जो है वो क्या लेता है, हिस्सा लेता है। यानी कि कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो कि सब चीजों में हिस्सा भी ले रहा है और एवरेजली एजुकेशन में भी मार्क्स अच्छे हासिल कर रहा है। कोई भी ऐसे स्टूडेंट का नाम आपने मान लो मुझे बता दिया। फर्स्ट वाले का क्या बताया था आपने? ए। सेकंड वाले का आपने नाम मुझे बताया बी। अब ए और बी, ठीक है, ए में और बी में जो डिफरेंस है, यही डिफरेंस जो है वो देखा जाता है किसमें? ग्रोथ में। यानी कि जो ए वाले केस में क्या ज्यादा था? ए वाले केस में इनकम ज्यादा थी। अगर इनकम ज्यादा होती है तो फिर क्या होगा? प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में इस साल हमारा जो ग्रोथ रेट है वो ज्यादा होगा। इसको बोला जाता है ग्रोथ। और सेकंड वाले में क्या होगा? इसको बोलेंगे डेवलपमेंट। सेकंड वाला क्या होगा? डेवलपमेंट। यानी कि अगर मान लो हम लोग सभी चीजों को कंसीडर करें, एक चीज में बहुत अच्छा नहीं, हर चीज में एवरेजली अगर आप अच्छा कर रहे हो तो इसको डेवलपमेंट का नाम जो है वो दिया जाता है। क्लियर ऑन दिस? तो डेवलपमेंट का मीनिंग क्या हुआ? डेवलपमेंट मींस इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ। किसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ? ऑफ द पीपल। और इकोनॉमिक्स में अगर आप डेवलपमेंट कर रहे हो तो इकोनॉमिक्स जो है वो सिर्फ ये इकोनॉमिक्स का हिस्सा नहीं रहता, ये सोसाइटी का भी हिस्सा रहता है। यानी डेवलपमेंट जो है वो मल्टी डायमेंशनल है, जिसमें इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू भी ऐड किया गया है, जिसमें सोशल पॉइंट ऑफ व्यू भी ऐड किया गया है, इवन जिसमें नॉन मटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू भी ऐड कर दिया गया है। ठीक है, तो आपको ये क्लियर हुआ कि डेवलपमेंट जो है वो क्या होती है। अब इस पूरे चैप्टर में हम लोग जो चीजों को डिस्कस करेंगे उसमें एक एक करके देखते हैं क्या। सबसे पहले हमने किस डेफिनेशन को देखा? हमने डेवलपमेंट की डेफिनेशन को देखा। ये डेफिनेशन आप लोगों को क्लियर होगी। नेक्स्ट ये है कि डेवलपमेंट जो है वो क्या है? मल्टी डायमेंशनल है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय मल्टी डायमेंशनल? मल्टी डायमेंशनल बेसिकली मींस कि डिफरेंट पीपल जो है उनकी डिफरेंट क्या रहेगी? अप्रोच रहेगी। और इस अप्रोच के चलते क्या होगा? इस अप्रोच के चलते होगा क्या कि डेवलपमेंट के अलग अलग स्टेक होल्डर जो है वो बनने शुरू हो जाएंगे। जैसे एक पर्सन जो है वो क्या क्या चीजें चाहता होगा। सबसे पहले डेवलपमेंट की एक एक करके आप मुझे चीजें लिखवाओ। पहला क्या होगा? इनकम। ठीक है, अच्छी इनकम चाह रहा होगा। और डेवलपमेंट में और क्या सकता है? इक्वल, कि उसके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो किसी तरीके की, ये सब चीजें चाह रहा होगा वो। और इसके सिवाय और क्या चीजें हो सकती हैं? फ्रीडम। और क्या हो सकता है फ्रीडम के सिवाय? सिक्योरिटी।
इनकम हो गया, इक्वल बिहेवियर हो गया, फ्रीडम हो गया, सिक्योरिटी हो गया, रिस्पेक्ट के सिवाय और कौन सी ऐसी चीज है? वर्किंग कंडीशंस, वर्किंग कंडीशंस। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक बहुत फेमस देश है जिसका नाम है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया में क्या होता है, वहां पे ऑयल की डिस्कवरी होती है, और ऑयल की डिस्कवरी होने के बाद होगा क्या, ऑयल की डिस्कवरी के होने के बाद उनका जो नेशन है वो ऑयल को एक्सपोर्ट करना शुरू करेगा, क्योंकि ज्यादातर देशों को जो है वो डेवलपमेंट में ऑयल चाहिए। तो होगा क्या, इनकी जो इनकम है एक्सपोर्ट ज्यादा होने की वजह से इनकी इनकम जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होने शुरू हो जाएगी। और जैसे ही इनकी इनकम इंक्रीज होगी उससे क्या होगा, अगर इनकी इनकम इंक्रीज होगी तो उससे इनकी ओवरऑल जीडीपी इंक्रीज करनी शुरू हो जाएगी, और जीडीपी इंक्रीज होगी तो ये जो नेशन है ये डेवलपिंग नेशन से डेवलप नेशन की गिनती में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे वुमेन्स को इतनी फ्रीडम भी नहीं है कि वो अकेली जो है वो कार में कहीं जा सकती, यानी कि इसमें क्या मिसिंग है, इसमें फ्रीडम मिसिंग है। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि ये नेशन जो है वो डेवलप नेशन में आता है? नहीं आता। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही डायमेंशन है विच इज ग्रोथ, और वो ग्रोथ जो है वो इन टर्म्स ऑफ नंबर देखी जा रही है, जीडीपी के परसेंटेज में। लेकिन इसमें यानी कि किसमें, डेवलपमेंट में जो है वो मल्टी डायमेंशनल अप्रोच होती है जिसमें सारी चीजों को कंसीडर किया जाता है, और इन सब चीजों की कंसीडरेशन के बाद जो है वो उन चीजों को आगे दिया जाएगा। यानी कि हमें क्या समझ आया कि डिफरेंट पीपल जो है उनकी डिफरेंट अप्रोच होती है डेवलपमेंट को लेके। इनकम के साथ साथ अदर नॉन मटेरियलिस्टिक गोल्स भी होते हैं, जैसे सिक्योरिटी हो गया, फ्रीडम हो गया, रिस्पेक्ट हो गया। इन सब चीजों में भी जो है वो किसको देखा जाता है, डेवलपमेंट को देखा जाता है। नेक्स्ट जो है वो लिखो, नेशनल डेवलपमेंट क्या होती है? नेशनल डेवलपमेंट नेशनल डेवलपमेंट में क्या क्या आएगा? सबसे पहले आपके देश में क्या होनी चाहिए, सभी लोगों को मोर एम्प्लॉयमेंट। द मोर इज द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मोर इज द डेवलपमेंट दैट यू आर हैविंग। ठीक है, उसके बाद अच्छी हेल्थ, अगर लोगों की हेल्थ अच्छी है तो ये भी जो है वो किसी भी देश के लिए जो है अच्छी चीज मानी जाती है। सेकंड क्या हो सकता है? सेकंड हो सकता है एजुकेशन। अगर एजुकेशन अच्छी है तो हम बोल सकते हैं कि नेशनल डेवलपमेंट के लिए भी वो देश जो है वो काम कर रहे हैं। और क्या हो सकता है? इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर के बेस पे ऐसा बोला जा सकता है। और क्या हो सकता है? पॉवर्टी, अगर उस देश में गरीबी कम है। तो इन सब चीजों के चलते जो है वो बोला जा सकता है कि कोई भी एरिया जो है वो डेवलप होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो यानी कि नेशनल डेवलपमेंट में कितनी चीजें होती हैं, इसमें ऑलमोस्ट 5 चीजें होती हैं जिनको कंसीडर किया जाता है। सबसे पहले क्या था? मोर एम्प्लॉयमेंट, बेटर हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और पॉवर्टी। इन 5 चीजों का कॉम्बिनेशन है जो मिलके एक देश को क्या बनाता है, डेवलप बनाता है। आपके माइंड में एक क्वेश्चन होगा कि सर हम लोग 3 श्रेणियों में किसी भी देश को डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट होता है अंडर डेवलप्ड, सेकंड होता है डेवलपिंग, और उसके बाद जो है वो डेवलप्ड होता है। ये जो बाइफरकेशन है ये किस बेस पे है? ये बाइफरकेशन अगर हम लोग वर्ल्ड बैंक की देखें तो वर्ल्ड बैंक जो है वो क्या करता है, इनकम के आधार पे देशों को जो है वो कंपैरिजन करता है। यानी कि पर कैपिटा इनकम देखी जाएगी, जिस देश की ज्यादा है तो उनको जो है वो हाई पर कैपिटा इनकम में देखा जाता है। वर्ल्ड बैंक के केस में इसने क्या किया, बाइफरकेशन कर दी। और ये जो बाइफरकेशन की ये कैसे की? सबसे पहले नंबर पे लिखा हाई इनकम नेशंस, सेकंड लिखा मिडिल इनकम नेशंस, इनकम नेशंस, और उसके बाद लिखा लो इनकम नेशंस। अब ये 3 बाइफरकेशंस जो है वो हो गई हैं किसमें, वर्ल्ड बैंक के द्वारा। और इन 3 बाइफरकेशंस के बाद जो है वो ये देखा गया कि जिसका हाई लेवल ऑफ नेशनल इनकम है उस नेशन को जो है वो डेवलप नेशन के कैटेगरी में रखा गया।
यानी कि इनकम को मान लिया गया फॉर द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट और अंडर डेवलपमेंट। लेकिन क्या ये सही है? नहीं। इंडिया जो है वो लोअर मिडिल इनकम ग्रुप में आता है। इसके बाद नेक्स्ट अप्रोच क्या अपनाई गई? इसके बाद नेक्स्ट अप्रोच अपनाई गई इन द ईयर 1990s। दो लोग बहुत फेमस थे। फर्स्ट पर्सन का नेम था अमर्त्य सेन और सेकंड कौन था? महबूब उल हक, जो कि पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट थे। इन दोनों इकोनॉमिस्ट ने यूएनडीपी यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएन एक ऑर्गेनाइजेशन है जो काफी सारे देशों को मिला के बनाई गई है। और ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है कि स्मॉल नेशंस में जो चीजें हो रही हैं उन चीजों को मिला के जो है वो अलग अलग चीजें निकाली गई हैं। जैसे यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जैसे यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, एक होता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूएनएससी बोलते हैं जिसको। तो अब अलग अलग बाइफरकेशन के बेस पे यूएनडीपी बनाया गया। यूएनडीपी का काम क्या है कि हम लोगों ने ये देखना कि कौन सा नेशन डेवलप्ड है और कौन सा डेवलपिंग है। इस आधार पे हम जो है वो चीजों को क्रॉस चेक करेंगे। महबूब उल हक और अमर्त्य सेन ने दोनों ने मिलकर एक प्लान जो है वो सबमिट किया यूएनडीपी को इन द ईयर 1990s। यूएनडीपी में प्लान क्या था कि हम लोग इनकम के बेस पे क्यों देख रहे हैं, हम लोग एक काम करते हैं, तीन चीजों को कंसीडर किया जाता है। सबसे पहले इनकम देख लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी देख लेते हैं और उसके बाद नेक्स्ट एजुकेशन देख लेते हैं। ठीक है, यानी कि इनकम, एजुकेशन और लाइफ एक्सपेक्टेंसी। और इन सब चीजों में अगर मान लो कोई एवरेजली अच्छा कर रहा है तो उसको जो है वो एचडीआई की एक रैंकिंग निकालते हैं और उस रैंकिंग के आधार पे ये डिफाइन होगा कि कौन सा नेशन जो है वो डेवलप में आता है, कौन सा डेवलपिंग में आता है। एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो इंडेक्स में कौन सी तीन चीजें देखी जाती हैं? इनकम और एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी और एजुकेशन। इन तीन चीजों में अगर कोई नेशन अच्छा परफॉर्म करता है तो उसको डेवलप्ड नेशन की श्रेणी में रखा जाता है। अब मैं आपको नेक्स्ट एक और प्रॉब्लम बताता हूं। इनकम अप्रोच में क्या प्रॉब्लम है? इनकम अप्रोच में प्रॉब्लम ये है कि ये होलिस्टिकली बताएगा लेकिन स्पेसिफिक नहीं बताएगा। एग्जाम्पल, मान लो मैं बात कर रहा हूं 2019 की। कब की? 2019 की बात कर रहा हूं। ये दो पर्सन हैं, एक है पर्सन ए और एक है पर्सन बी। पर्सन ए और बी जो है इन दोनों की अपनी अपनी इनकम है। इनकम को हम लोग येलो कलर से लिख लेते हैं। मान लो ए वाला जो है वो कितना कमाता है? 100 रुपए के आसपास कमाता है और बी वाला जो है वो कितना कमाता है? 5 रुपीज के आसपास कमाता है। अब अगर दोनों का एग्रीगेट देखेंगे तो उस नेशन में मान लो सिर्फ दो ही लोग हैं और ये दो लोग हैं, इनका एग्रीगेट जो है वो कितना बन रहा है? 105। यानी कि इनकम जो है वो 105 के आसपास होगी। अब जस्ट नेक्स्ट ईयर की बात करते हैं। नेक्स्ट ईयर में क्या हुआ? पर्सन ए था और यहां पे कौन सा पर्सन था? बी वाला पर्सन था। पर्सन ए की जो इनकम है वो हो गई 1000 और पर्सन बी की इनकम हो गई 1 रुपीज। यानी कि हुआ क्या? इसकी इनकम 10 टाइम्स इंक्रीज हो गई और इसकी इनकम 5 टाइम डिक्रीज हो गई। अब जब दोनों का एग्रीगेट निकाला जाएगा तो एग्रीगेट कितना आएगा? 1001। और कोई पर्सन अगर मान लो इस चीज को दूर से देख रहा है तो उसको क्या लगेगा कि कोई भी नेशन जो है उसमें तो 10 टाइम्स की ग्रोथ आ गई। पहले 100 रुपए के आसपास वैल्यू थी, अब वो 1000 के आसपास बन चुकी है। लेकिन इसमें क्या चीज है जो मिसिंग है? इसमें मिसिंग क्या है? इसमें मिसिंग है इनइक्वालिटी। हम लोग दूर से देखेंगे तो इस पिक्चर में दिखाई देगा कि उस देश में 10% जो है वो 10 टाइम्स की ग्रोथ है। लेकिन अगर हम इसी पिक्चर को जूम इन करके देखेंगे तो हमें समझ आएगा कि रिच और पुअर के बीच का जो गैप है ये और ज्यादा इंक्रीज हो गया। और इसके इंक्रीज होने से क्या होगा? क्या वो नेशन डेवलप बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। रीजन इसका क्या है कि उस नेशन में जो है वो एक प्रॉब्लम चल रही है विच इज इनइक्वालिटी। अब एचडीआई का जो कॉन्सेप्ट आया इसमें तीन चीजें थी। सबसे पहले इनकम, उसके बाद लाइफ एक्सपेक्टेंसी और उसके बाद जो है वो क्या था? एजुकेशन। अब ग्रेजुअली क्या हुआ? इन सब चीजों के बाद एक नया कॉन्सेप्ट आया जिसको
बोला जाने लगा क्या, इनइक्वालिटी HDI, इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसमें क्या था, HDI की सारी चीजें होंगी प्लस इसके साथ साथ इनइक्वालिटी को भी जो है वो एड ऑन किया जाएगा। अब इसके बाद भी नेक्स्ट एक आया जिसको बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। इसमें ऑलमोस्ट 16 चीजें होती हैं। उन 16 चीजों में जब कोई देश अच्छा करेगा तो फिर उसके बाद क्या किया जाएगा, उसको मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है वो निकाला जाएगा। और इसको निकालने के बाद इसकी वैल्यू को जो है वो क्या करेंगे, तो हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि डेवलपमेंट की एक्चुअल में जो एवोल्यूशन हुई वो इस मैनर में हुई, यानी कि डेवलपमेंट में सिर्फ पहले इनकम था, उसके बाद HDI भी आ गया, फिर उसके बाद इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आ गया, फिर उसके बाद मल्टी डायमेंशनल आ गया। मल्टी डायमेंशनल में और ज्यादा फैक्टर इंक्रीज होते रहे। ये भी हो सकता है कि आगे चल के डेवलपमेंट का और ही परिभाषा हो जाए। हम जो है वो अभी नैरो होराइजन में सोच रहे हैं, आगे चल के इसका होराइजन भी ज्यादा हो जाए। ठीक है, तो क्लास 10th की जो NCERT है उसमें यही इकोनॉमिक्स में डील किया गया है। आप इसको अच्छे से रीड करो, कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, उसका सोल्यूशन जो है वो हम लोग आपको देंगे। थैंक यू।